जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित है, ये हमारा डायरेक्शन टेक्स्ट दिशा परीक्षण के नाम से अपना टॉपिक है, जो एक रीजनिंग का टॉपिक है और काफी इंपोर्टेंट है आरआरबी की दृष्टि से। ये आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन एंड ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 एंड एनटीपीसी सभी प्रकार के आरआरबी के जैसे ग्रुप डी, आरपीएफ सभी के लिए ये काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। इससे कई प्रकार के प्रश्न बनते आए हैं और आरआरबी पूछता रहा है। ये आरआरबी का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे। इससे पूर्व वाले टॉपिक में यानी कि जो अपना पार्ट 1 हमने अपलोड किया है, उसमें आपको सामान्य जानकारियां तथा कुछ उदाहरण कराए थे, तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं। और इसके बाद आप ये अभ्यास प्रश्न की ये पार्ट 2 है, इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और सभी प्रकार की जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आरआरबी में आए हैं, वे आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए, इसमें किस प्रकार के प्रश्न आरआरबी पूछता है देखते हैं। पर वीडियो पर जाने से पहले आप हमारे चैनल को जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों पर, जो कि काफी इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, ये हमारे अभ्यास प्रश्न है। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न आपको दिए गए हैं और देखते हैं किस प्रकार से हल करने हैं। प्रश्नों को हल करने से पहले एक सावधानी आपको रखनी है। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से समझना है और पढ़ना है, उसके बाद ही आपको ये करना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया गया है, कैलाश का मुंह उत्तर दिशा में है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कैलाश का मुख है वह उत्तर दिशा में है। अपनी दाईं ओर मुड़कर वह 25 मीटर चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, आगे वह दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 55 मीटर चलता है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। बताइए कि चलना आरंभ करने के बिंदु से अब तक वह किस दिशा में है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही। तो सबसे पहले इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे और करेंगे। तो देखिए, इसको जानने से पहले आप मैप को समझ लीजिए, इसमें किस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है। तो देखिए, जो अपना दिशा डायरेक्शन मैप होता है, वह इस तरीके से हम मानते हैं निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर। तो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति का जिस प्रकार से आपका प्लस माइनस है, वो नहीं मानेंगे हम। केवल आप ये ध्यान रखिए, मिडिल में यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल का राइट हैंड वाला जो मिडिल वाला पॉइंट है, इसको ओरिजिन बोलेंगे। ओरिजिन के राइट वाला जो पॉइंट है आपका, ये जो दूरी है आपकी इस दिशा में, ये इसको पूर्व बोलेंगे। ठीक है, और इसके जस्ट विपरीत वाली जो दिशा है, इसको पश्चिम बोलेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर वाला जो वर्टिकल है, आप इसको उत्तर बोलेंगे, और इसके जस्ट विपरीत दिशा में जो डाउन पोजीशन में एरो है, इसको आप दक्षिण बोलेंगे। ठीक है, चलिए, अब देखिए, दिशा का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें एक आपको नियम हमने पार्ट 1 में भी बताया और इसमें भी बता रहे हैं। उसमें बताया गया है, जहाँ पर आपको सूर्य निकलता है यानी कि सूर्य उगता है जिस दिशा में, उस दिशा का नाम पूर्व होता है। तो देखिए, पूर्व आपने इसी को रखा। तो ये जो मैप आपको दिया गया है, तो इस मैप को आपको ध्यान रखना है। इसमें सदैव इसी मैप के आधार पर सारे प्रश्नों को हल करेंगे। अगर बोले पूर्व की दिशा में मुख है, तो इस दिशा को मानेंगे। यदि दक्षिण में बोले तो इस दिशा को, उत्तर में बोले तो इसके जस्ट ऊपर, और पश्चिम जो है पूर्व का जस्ट विपरीत है आपका। ठीक है, तो ये पश्चिम दिशा कहलाएगी। इसके अंतर्गत देखिए, 4 और दिशाएं होती हैं आपकी। एक ये दिशाएं हैं, उत्तर और पूर्व के बीचों बीच जाती है। ठीक है, 45 डिग्री पर मानते हैं। तो ये डायरेक्शन जो है, इसके बीच में कहीं भी हो, ठीक है, तो ये उत्तर पूर्व कहलाती है। आपको ये ध्यान रखना है। उत्तर पूर्व बोल सकते हो या पूर्व उत्तर बोल सकते हो, एक ही बात है। इसी प्रकार से यहाँ इन दोनों के बीच में जो दिशा बनेगी, ये आपके दक्षिण और पूर्व के मध्य में है, तो इसको आप दक्षिण पूर्व बोलोगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से इस वाली दिशा को आप पश्चिम दक्षिण बोलोगे। ठीक है, पश्चिम दक्षिण बोलोगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से ये आपका क्या होगा, या तो आप इसको उत्तर पश्चिम बोलिए या आप पश्चिम उत्तर बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डायरेक्शन लेनी है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका क्लियर कॉन्सेप्ट। ठीक है, बस एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। जैसे ये आपने 4 दिशाएं बनाई थी, ठीक है, इस तरीके से, तो ये ईस्ट था, ठीक है, ये नॉर्थ था, ये साउथ था और ये वेस्ट था। अगर आपसे बोले किसी भी दिशा में आप चलते हो तो उसका दायां या बायां बोले, जैसे पूर्व दिशा की तरफ मुख है, तो इसका जो दायां है वो राइट हैंड ये कहलाएगा, और इसका बायां है जो लेफ्ट हैंड ये कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका जो बायां है ये कहलाएगा, दायां जो है ये कहलाएगा। ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। ठीक है, इसी प्रकार से ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। राइट की तरफ राइट और लेफ्ट की तरफ लेफ्ट, जब हम इस तरफ मुख करके होंगे, जैसे नॉर्थ की तरफ। इसी प्रकार से इसका लेफ्ट इस तरफ में होगा, इसका राइट इस तरफ में होगा। ठीक है, तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट पोर्शन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जब भी कोई व्यक्ति, मानिए सपोज यहाँ पर खड़ा है और इसका मुख बोले पूर्व दिशा में, तो आप इस तरीके से मानोगे इसका मुख। यदि नॉर्थ में बोले तो इस दिशा में मानोगे, साउथ में बोले तो इस दिशा में, और वेस्ट में बोले तो आप इस दिशा में मानोगे। और जिस दिशा में आप मुख मानोगे, ठीक है,
सपोज करिए इसका उत्तर दिशा में मुख है, तो ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तो इसका ये इधर की तरफ है, तो इसका लेफ्ट ये कहलाएगा, इसका राइट ये कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब प्रश्नों को हल करते हैं और देखिए समझते हैं। सबसे पहले जैसे ये बोलता जा रहा है वैसे ही करते जाएंगे। कैलाश का मुख जो है उत्तर दिशा में है, तो देखिए उत्तर दिशा क्या है, ये आपकी ऊपर की तरफ, ठीक है, इसको मानेंगे। ये दूरी नहीं है, मैं एरो इसलिए बना रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा जिससे आपको दिखे, तो ये पॉइंटर ही है, ध्यान रखना। तो इसका मुख बस इस दिशा में, तो इसलिए ये मैं आपको प्रदर्शित करने के लिए बना रहा हूँ। अपनी दाईं ओर मुड़कर वह 25 मीटर चलता है। अब इसी दिशा में खड़ा है और मुख इसका इस तरफ है, तो इसका दाया क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जहाँ व्यक्ति खड़ा है उसके दाया चलना है और ये 25 मीटर चला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसने बोला 25 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर। अब इसका देखिए मुख इस दिशा में है, इसका बायां पक्ष जो होगा आपका इस तरफ होगा, लेफ्ट में, ठीक है, इसी को मानेंगे। तो ये आपका 30 मीटर काउंट करेंगे, ठीक है। ये 30 मीटर चला। अब आगे वह दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, तो देखिए दाईं ओर मुड़ना ये कहलाता है और ये 25 मीटर चलेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 25 मीटर चलने के बाद पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 55 मीटर चलता है, पुनः वह दाईं ओर, इस दिशा में इसका एरो है तो राइट हैंड पे इसका ये होगा, ठीक है, और 55 मीटर चलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, 55 मीटर हमने काउंट कर दिया। इसके बाद अब देखिए अंत में दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर। अब देखिए अंत में चलता है 40 मीटर चलता है दाईं ओर मुड़कर। इस दिशा में इसका मुख था साउथ की तरफ, तो साउथ का जो राइट हैंड है वह ये है, इधर हमने 40 मीटर की दूरी तय कर ली। अब लास्ट में जो पूछ रहा है ये हम ध्यान देंगे, क्या पूछ रहा है भाई। तो देखिए इसका पूछना ये है आपसे लास्ट में, बताइए कि चलना आरंभ करने के बिंदु से अब वह किस दिशा में है, आपको ये बताना है। अब ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, प्रारंभिक बिंदु आपका यहाँ है। अब देखिए इसको इस तरीके से हम मानते हैं, तो देखिए प्रारंभिक बिंदु से इसकी जो डिस्टेंस है, तो ये तो पूछा नहीं, उसने केवल डायरेक्शन पूछी है। तो देखिए मैप के अनुसार ये इसका पूर्व हो गया, तो ये इसका उत्तर हो गया, और ये इसका वेस्ट हो गया, तो ये इसका साउथ हो गया। अब देखिए ये मैप के अनुसार किस दिशा में बन रहा है, तो ये आपका साउथ और ईस्ट के बीच में बन रहा है, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट पार्ट हो गया। देखिए इस दिशा में मैंने आपको बताया था किस दिशा में काउंट करेंगे, तो ये दक्षिण पूर्व में काउंट करेंगे। यानी कि ये जो एरो बन रहा है आपका पूर्व दिशा के सापेक्ष व्यक्ति कहाँ पर स्थित है, ये दक्षिण और पूर्व के मध्य स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि साउथ ईस्ट होगा। अब देखिए साउथ ईस्ट किस में ऑप्शन में, ये देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन नहीं है आपका, ये दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण तो वैसे ही नहीं होगा, उत्तर पश्चिम है नहीं, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। तो देखिए हमने ये प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से किया और सावधानी पूर्वक किया, इसीलिए इसकी डायरेक्शन भी सही आई है, ठीक। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी पश्चिम की ओर मुंह किए है, ठीक है, घड़ी की चाल की दिशा में वह 45 डिग्री पर मुड़ता है और फिर वह उसी दिशा में 180 डिग्री और चलता है, ठीक है ना, मुड़ता है। तब वह घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 270 डिग्री पर मुड़ता है। बताइए कि अब वह किस दिशा में मुख किए हुए है। तो देखिए सवाल को हमने समझ लिया और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले उसने बोला घड़ी किस दिशा में घूमती है, आपको पता होगा इस दिशा में इस तरीके से घूमती है, यानी कि ये दिशा होती है उसकी, ठीक है, घड़ी की। तो इस तरीके से घूमेगी, वो इस तरीके से घूमती रहेगी, ठीक है। तो उसने बोला है आपका कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह किए है, तो सबसे पहले तो पश्चिम दिशा मानिए। तो देखिए मैप में आपने ये वेस्ट और ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब पश्चिम में मुंह किए हुए है कोई व्यक्ति, ठीक है। अब उसने बोला घड़ी की दिशा में वह 45 डिग्री चलता है। तो देखिए पश्चिम में मुंह किए हुए है, 45 डिग्री चलेगा तो वो इस दिशा में होगा, ठीक है। 45 डिग्री हमने मान लिया, यहाँ से चल के यहाँ आ गया, 45 डिग्री तक काउंट कर लिया इसने। अब बोला उसने अब वह फिर उसी दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है, यानी कि यहाँ तक 45 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर दोबारा 180 और चलेंगे, तो इसका मतलब यहाँ तक चले हम 180, ठीक है, टोटल। यानी कि इसकी सीधी सीधी जो रेखा है ये तो 45 है आपकी, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक हम चलेंगे तो ये कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। तो इसको हम 180 डिग्री मानेंगे, ठीक है। तो ये 180 ये हो गया और 45 आपका ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, तब वह घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में, यानी विपरीत दिशा इस तरफ हम चल रहे थे, अब हमें इस तरफ काउंट करना है, विपरीत दिशा में 270 मुड़ता है। तो देखिए 180 तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, कलर चेंज करके बताते हैं। देखिए 180 तो यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट आपने कर लिया और 45 आपने यहाँ तक कर लिया, तो टोटल कितना कर लिया, 225, यानी कि 180 और 45 कितने होते हैं, 225 डिग्री आपने यहाँ तक कवर कर लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे आप, तो 270 में से 225 घटाए तो आपके 45 बचेंगे, तो 45 आपको और काउंट करना है। तो देखिए 270 चले ना विपरीत, तो टोटल 270 चलने के लिए आप 45 डिग्री और करोगे तो ये इस दिशा में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 45 डिग्री आप चले, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 225 तक चले टोटल, और इसके बाद फिर यहाँ पर हम आगे तो 45, यानी कि इसका जो मैप बना आपका, तो मैप जो बनेगा आपका वह इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए सबसे पहले आप एक हॉरिजॉन्टल मानोगे, ये मुख आपका पश्चिम में मानोगे,
और आप इसके हिसाब से देखिए 45 डिग्री पर पहले चलेंगे हम, तो देखिए 45 डिग्री इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये 45 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक चला तो इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम आ जाएंगे, तो ये 45 डिग्री हमने काउंट कर लिया, घड़ी की दिशा में हम चले। फिर इसने बोला और चले कितना, 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब है इसी रेखा के बिल्कुल सीधो सीध में। तो 180 डिग्री अब काउंट किया तो टोटल हमारा कितना, 180 डिग्री ये बन गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 225 हमने अब तक कवर कर लिया। अब ये वापस विपरीत दिशा में लिखा था, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता हुआ आता है और 270 डिग्री तक आता है। तो 270 डिग्री जो काउंट होगी वो कहाँ तक काउंट होगी, देखिए ये यहाँ तक काउंट होगी, ठीक है। 225 तो आपका यहाँ तक हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद 45 बचेंगे, 270 में से 225 घटाएंगे तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक 45 डिग्री हो गया। ये जो दिशा है आपकी, ये पश्चिम, और आपका देखिए इसमें अगर काउंट करेंगे हम दक्षिण आएगा जी साउथ में, इन दोनों के मध्य में। तो इसका आंसर जो होना चाहिए या तो पश्चिम दक्षिण कहिए या दक्षिण पश्चिम कहिए, एक ही बात है। तो ऑप्शन हम देखते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये गलत है। उत्तर पश्चिम नहीं है और पश्चिम नहीं, केवल लास्ट में आपका बचा है दक्षिण पश्चिम। तो डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक आदमी बिंदु एक्स से चलना आरंभ कर दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है और बताइए कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। जैसा बोले वैसा करना है। एक्स पर चलना आरंभ करता है, एक व्यक्ति है जो एक्स से चलना आरंभ करता है और दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। सपोज करिए एक्स यहाँ पर है और दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, ये इसकी साउथ हो गई, ठीक है, मैप के अनुसार। तो दक्षिण दिशा में इसने 3 किलोमीटर कवर कर ली, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बाईं ओर मुड़कर 6 मीटर चलता है। अब बायां कौन सा हिस्सा होगा, एरो के हिसाब से ये बायां है, ठीक है। तो बाएं में चलेगा और 6 किलोमीटर कवर करेगा, भाई कर लिया। बताइए कि वह प्रारंभिक बिंदु से अब किस दिशा में। देखिए प्रारंभिक बिंदु आपका ये रहा और ये इस दिशा में है, तो देखिए इस तरीके से हम इसकी दिशा कवर करेंगे। अब ये देखिए ये आपका ईस्ट हो गया और ईस्ट और साउथ के बीच में आपका प्रारंभिक दिशा से ये किस दिशा में है, तो ये साउथ और ईस्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होना चाहिए, तो देखिए दक्षिण और पूर्व होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दक्षिण पूर्व के मध्य तो ये बन रहा है इस दिशा में। तो देखिए पहला ऑप्शन तो है नहीं, बी ऑप्शन इसमें दक्षिण पूर्व आपको दिया है, ये ही इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप काउंट करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए 4th नंबर का सवाल देखेंगे। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम अभिमुख है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है, फिर 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, वह अब किस दिशा में। तो देखिए सबसे पहले मैप बनाएंगे। देखिए उत्तर पश्चिम में उसका मुख है, तो मैप के अनुसार ये सबसे पहले 4 दिशाएं, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। उत्तर पश्चिम बोला है तो ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, तो मिडिल में इसका मुख है, तो यानी कि इस दिशा में इसका मुख है, ठीक। इस तरीके से मानिए। अब देखिए डिग्री वाला क्वेश्चन है, तो दक्षिणावर्त 90 डिग्री में घूमता है, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 45 हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, अब देखिए इस दिशा में यहाँ से लेके यहाँ तक 45 हो गया, ये टोटल हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री काउंट हो गया पूरा, ठीक। अब 90 डिग्री यहाँ कवर कर लिया इसने, ठीक है। अब वह बोलता है कि फिर 135 वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा घड़ी की विपरीत दिशा, 135 डिग्री घूमता है, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक घूमेगा तो ये 90 हो गया। अब 90 से आगे कितना घूमना चाहिए, 135 बनाना है, यानी कि 45 और चलेगा, तो 45 का मतलब यहाँ से आगे बढ़ेगा, तो ये 45 और काउंट कर जाएगा, ठीक है। तो वापस अब किस दिशा में आ गया वो, अब ये वापस वहीं आ गया है, बस अब वो ये पूछ रहा है कि वह किस दिशा में इसका अभिमुख है। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, वो वहीं की वहीं आ गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये पश्चिम दिशा में होगा, पहला नहीं आंसर, इसका 20 का राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, देखिए आप 5 नंबर का क्वेश्चन। आप उत्तर दिशा में जाते हैं, फिर दाईं ओर मुड़ते हैं, फिर दाईं ओर मुड़ते हैं, फिर बाईं ओर जाते हैं, तो बताइए आप किस दिशा की ओर है। देखिए जैसे बोले वैसे, उत्तर दिशा की ये होती है, ठीक है। फिर आप दाईं ओर मुड़ते हैं, तो देखिए दाईं ओर आप मुड़ गए, फिर पुनः आप दाईं ओर मुड़ते हैं, तो इसका दायां इस दिशा में एरो, तो इसका दायां इस दिशा में हो गया, दाईं ओर मुड़ गए। फिर आप बाईं ओर मुड़ जाते हैं, तो देखिए इसका एरो इस दिशा में, इसका बायां किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, तो बाईं ओर मुड़ गए। अब बाईं ओर पे एरो लगा दीजिए, बताइए कि अब वह किस दिशा की ओर है। तो देखिए उत्तर दिशा से स्टार्ट किया, फिर पूर्व दिशा की ओर गए, फिर दक्षिण दिशा की गए, फिर पूर्व दिशा में इसका एरो वापस बन गया। तो देखिए इसके हिसाब से आपका क्या है, ये पूर्व दिशा है, ये साउथ थी, ये वेस्ट थी, ये नॉर्थ थी, ठीक है। तो ये पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है। तो आप इसको ईस्ट बोलोगे, ये ईस्ट दिशा में है। तो इसका जो राइट आंसर है 5 का सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6 नंबर का। मैं एक शाम को सूरज की चमकती रोशनी दक्षिण की ओर जाता हूँ, मेरी परछाई किस ओर बनेगी। तो देखिए अब इसने क्या बोला, मैं एक शाम को सूरज की चमकती रोशनी में दक्षिण की ओर जाता हूँ, तो मेरी परछाई किस ओर पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ध्यान रखना है, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ। जब भी आपसे परछाई के बारे में पूछा जाए तो देखिए आप ये ध्यान रखना, इस तरीके से परछाई मानिए, देखिए किस तरीके से बता रहे हैं।
ये दिशा है हमारी, ठीक है। तो आपको पता है जो सूरज है पूर्व से निकलता है, यानी कि ईस्ट हम इधर इस दिशा में मानेंगे, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। अब देखिए सुबह सुबह जो साउथ सूरज इधर से निकलेगा तो इसकी जो परछाई है इधर के हाथ पर बनेगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये परछाई इधर बनेगी सुबह सुबह। यदि आप शाम को निकलोगे तो आपका शाम को जो परछाई बनेगी वो आपकी देखिए शाम को सूर्य इधर की तरफ आ जाएगा, इधर नहीं रहेगा, ठीक है। तो परछाई जो बनेगी इस हाथ पर बनेगी, यानी कि लेफ्ट में ईस्ट की तरफ, यानी पूर्व की तरफ परछाई बनेगी शाम को। तो व्यक्ति जब आपका साउथ दिशा की ओर जा रहा है तो आपको पता है साउथ के जस्ट क्या बाईं ओर बनेगी, ठीक है। क्योंकि पश्चिम में सूर्य इधर होगा, कहीं भी हो इसी दिशा में होगा, तो इसका जो परछाई है इसके जस्ट इधर बननी चाहिए कहीं भी, ठीक है ना। तो ये साउथ के बाईं ओर कहलाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है साउथ यानी कि दक्षिण के बाईं ओर बनेगी, ठीक है। चलिए तो देखिए मेरे दाईं ओर, मेरे बाईं ओर, मेरे सामने, मेरे पीछे, यानी कि जो मेरी दिशा है उसके बाईं ओर आपका बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर है 6 का बी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट सवाल करने के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहले पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। अब देखिए मैप के अनुसार ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो इस दिशा से इस दिशा की ओर जाएगी नदी, ठीक है। ये बहना हो गया इसका। तो देखिए इस दिशा में बह रही है, ठीक। एवं मार्ग में बाईं ओर मुड़ती है। तो देखिए मार्ग में क्या है, बाईं ओर मुड़ जाती है। अब दिशा इसकी ये है पश्चिम से पूर्व की ओर। अब बाईं ओर क्या होगा इसका, ये होगा बाईं ओर, ठीक है। बाईं ओर मुड़ती है और एक छोटी पहाड़ी का आधा चक्कर काटती है। अब देखिए छोटी पहाड़ी का आधा चक्कर काटती है बाईं ओर मुड़ने के बाद, इस तरीके से आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसने चक्कर काटा आधा, तो देखिए हम देखते हैं आधा इस तरीके से चक्कर काट गया है। अब उसने बोला फिर समकोण पर बाईं ओर मुड़ती है। समकोण पर क्या होता है, बाईं ओर मुड़ जाती है सीधी। तो ये सीधी की सीधी बाईं ओर 90 डिग्री पर मुड़ जाती है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आधा चक्कर था, इसके बाद ये सीधा मुड़ जाती है, ठीक है। अब नदी किस दिशा में बह रही है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 7 का। अब नदी जो है वापस देखिए पुनः उसी दिशा में आ गई है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका पहला ही ऑप्शन है, यानी कि पूर्व दिशा में बह रही है, ठीक है। तो इसमें जो आपका देखिए जो आपका मैप बनेगा, तो सबसे पहले तो देखिए इस तरीके से आप बनाओगे, ये आपकी दिशा हो गई पूर्व से पश्चिम। फिर आप इस तरीके से मुड़ोगे बाईं ओर। बाईं ओर मुड़ने के बाद आप आधी पहाड़ी को कवर करोगे इस तरीके से मुड़ने के बाद, ठीक है। फिर 1 मिनट देखिए इस दिशा में जाएंगे, फिर इस तरीके से जाएंगे, फिर इस तरीके से आएंगे, फिर थोड़ा सा काउंट करेंगे, फिर 90 डिग्री पे सीधा इस तरीके से आ जाए। तो आप उसी दिशा से जिस दिशा में चले उसी दिशा में आ जाते हैं। तो जो आपका जो आंसर है ये पूर्व इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें किस तरीके से थ्योरी दी है इसको हम देखिए। मेरा मुख दक्षिण ओर है, तो देखिए दक्षिण ये दिशा है, मेरा मुख इस ओर है, ठीक है। मैं दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता हूं, तो दक्षिण के दायां किस हिसाब पे होगा, देखिए इधर की तरफ चलेगा और 20 मीटर हम कवर किया। अब फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर कवर करेंगे, तो देखिए इसका दायां जो होगा सेम इस तरीके से होगा, 20 मीटर फिर कवर किया, वो सॉरी 10 मीटर बोला है, तो देखिए 10 मीटर हम कवर करेंगे। 10 मीटर चला, तो देखिए 10 मीटर कवर कर दिया दाईं ओर मुड़कर। तब मैं बाईं ओर मुड़कर फिर 10 मीटर चलता हूँ। अब देखिए इसके बाईं ओर ये दिशा होगी, तो ये 10 मीटर है, तो इसको देखिए आगे बना लेते हैं और समझते हैं। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग से दोबारा करते हैं। देखिए मुख अपना किस दिशा में है, साउथ दिशा में है। अब इसने बोला कि 20 मीटर चलेंगे, तो देखिए 20 मीटर हम चले, ठीक है। तो ये दिशा हमारी थी, तो ये यहाँ से लेके हम यहाँ तक हटा देते हैं, समझाने के लिए था, ठीक है। अब देखिए 20 मीटर कवर किया, कवर करने के बाद फिर दाईं ओर मुड़ेंगे, फिर 10 मीटर चलेंगे, तो दाईं ओर ये हो गया, 10 मीटर आपने कवर कर लिया। अब इसने बोला तब मैं बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला इस दिशा में, तो इसका बाईं ओर क्या होगा आपका ये होगा, और आपने 10 मीटर कवर कर लिया। अब देखिए 10 मीटर आपने बाईं ओर, फिर इसने बोला दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला इस दिशा में है, तो दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर कवर किया, तो 20 मीटर आपका ये हो गया दाईं ओर, ठीक है। पुनः दाईं ओर मुड़ा और 60 मीटर चला, पुनः दाईं ओर का मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक चला और 60 मीटर चला टोटल, ठीक है। बताइए कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसने देखिए 60 मीटर चला, तो देखिए 60 मीटर कम से कम इतना होगा, ये मानेंगे, क्योंकि 20 यहाँ पर है तो 10 यहाँ पर है, 30 तो यही होगा, इसका जस्ट डबल होगा, ठीक है। तो डबल आप ध्यान रखना। तो 60 मीटर को हम कैसे काउंट करेंगे, क्योंकि 10 यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक 20 है, ये 30 हो गया, 30 का डबल ये 60 हो गया। अब ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से ये किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु तो आपका ये रहा, और ये किस दिशा में, इसकी दिशा ये रही, देखो प्रारंभिक बिंदु से। अब मैप के अनुसार से अब यदि हम इसे काउंट करेंगे तो ये आपका देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका उत्तर पूर्व होना चाहिए, ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर है आपका 8 का डी ऑप्शन इसका राइट है। तो देखिए पहला ऑप्शन नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट सवाल 9 नंबर का। कुणाल उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, वहां से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तब वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। बताइए कि अपने प्रारंभ बिंदु के संदर्भ में अब वह कितनी दूर है और किस दिशा में, यानी कि इसमें डिस्टेंस भी बतानी है और दिशा भी बतानी है। तो देखिए उत्तर की दिशा में 10 मीटर चलता है, तो देखिए ये तो हम दूरी तय करेंगे 10 मीटर तक, 10 किलोमीटर तक, ये उत्तर दिशा होगी। ठीक है, ऊपर की तरफ। वहां से दक्षिण की ओर 6 मीटर चलता है, यानी वापस बैक आता है वहां से दक्षिण की ओर। तो देखिए अब देखिए 6 मीटर आपका आएंगे, 10 मीटर तो आप उत्तर तक कवर किया यहाँ से चलने के बाद, तो 6 मीटर आप आए तो कम से कम इतनी दूरी मान लेते हैं, यहाँ तक आपने 6 मीटर कवर किया। ठीक है, 6 मीटर कवर किया तो 4 मीटर अभी भी बचा हुआ है, पर दिशा आपकी यहाँ पर इसकी हो गई कितनी, दक्षिण की ओर हो गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तब वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। अब यहीं से इसने चला, पूर्व की दिशा में चला, यानी कि बाईं ओर चला, इसने पूर्व दिशा बोला। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो 3 किलोमीटर जो पूर्व की ओर चलेगा, ठीक है, तो 3 किलोमीटर इसने कवर किया। बताइए कि वह प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में अब कितनी दूरी पर और किस दिशा में। तो देखिए प्रारंभिक बिंदु आपका ये रहा और यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी दूरी है। ठीक है, तो ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये आपको बतानी है और दिशा को बतानी है। देखिए सबसे पहले तो आपको दिशा कन्वर्ट हो जानी चाहिए। तो दिशा देखिए ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, पूरब, और ये नॉर्थ हो गया। तो देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बन रहा है, बीचों बीच में, तो ये नॉर्थ ईस्ट में तो आपका बनना चाहिए, यानी कि उत्तर पूर्व में आपका बनना चाहिए। ठीक है, और देखिए यहाँ से यहाँ तक, अब देखिए ये 4 किलोमीटर है इसके बीच में दूरी, और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है, यहाँ तक 3 किलोमीटर। देखिए अभी मैं इसको बना देता हूँ। अब देखिए इसमें इस तरीके से बन रहा था मैप आपका, ये टोटल 6 था। ठीक है, उससे 6 यानी टोटल 10 था, 10 में से आप 6 तक आ गए थे। इस तरीके से 3 इधर कवर किया, 4 इधर बचा था हमारा, और प्रारंभिक बिंदु हमारा ये था और इस दिशा में हम बना रहे थे। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। प्रमेय के हिसाब से देखिए ये आपके जो है ये विकर्ण है, कर्ण की आप वैल्यू निकालोगे तो ये 5 निकल के आएगी। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका आधार का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस लंब का स्क्वायर। ये वाले फॉर्मूले से आप कर्ण की वैल्यू निकालोगे तो ये आपका निकल के आएगा 5। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले में पुट करोगे और आ जाएगा आपका आंसर। तो देखिए इसकी जो डिस्टेंस है प्रारंभिक बिंदु से यहाँ तक की, यानी कि इसको ये मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु को ये बी, तो इन दोनों के बीच की ए बी की जो दूरी है आपकी, ठीक है, तो ये कितनी होगी, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी आपकी 5 आएगी। ठीक है, और दिशा क्या होगी, दिशा होगी आपकी उत्तर पूर्व। तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर पूर्व। तो इसका राइट आंसर है 5 किलोमीटर और उत्तर पूर्व दिशा। तो देखिए तो सबसे पहले देखेंगे 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व है, नहीं है, तो ये पहला आंसर है। बी वाले ऑप्शन में देखिए हाँ दी 5 किलोमीटर और उत्तर पूर्व आपको दिया। इसका राइट आंसर क्या है, 9 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए राजू पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है। तो देखिए पूर्व दिशा हमारी ये है, 10 मीटर हम चलते हैं। ठीक है, और फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चला, दाईं ओर इसका ये होगा 10 मीटर फिर कवर किया। ठीक है, तब प्रत्येक बार वह अपने बाईं ओर मुड़ते हुए पहले तो 5 मीटर चला, फिर 15 मीटर चला, फिर 15 मीटर चला, यानी प्रत्येक बार आपको बाईं ओर मुड़ना है। तो देखिए बाईं ओर, इसका बाईं ओर क्या हो गया ये, तो इसने ये क्या किया 5 मीटर कवर किया, सबसे पहले 5 मीटर यहाँ कवर किया, फिर इसके बाद ये दिशा हुई, फिर इसका बायां मीटर चलेंगे तो देखिए इधर से लेके इधर तक इसने 15 मीटर कवर किया, दिशा आपकी ये रही। ठीक है, फिर इसने और 15 मीटर चला, तो ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 15 मीटर चला। अब इसने बोला चलना आरंभ करने के स्थान से अब वह कितनी दूरी पर है, ये आपको काउंट करना है। तो देखिए सबसे पहले डिस्टेंस देखेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आपकी 10 है, 10 से लेके यहाँ तक 10 है, 10 से ये यहाँ तक 5 है, 5 से ये 15 है, 15 से ये 15। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो टोटल 15 है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक की काउंट हमने करी है डिस्टेंस, तो ये 15 बराबर सही है। यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, ये पहले यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये आपकी 10 है। ठीक है, 10 के बाद देखिए ऊपर आपका 15 दिया, 15 में से 10 गया तो 5 आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है। तो प्रारंभिक बिंदु से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो होगी ये 5 होगी आपकी। ठीक है, तो 5 मीटर आपकी आंसर आएगा, यही आपसे पूछा है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है 10 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, पहला ही ऑप्शन आपका सही है, ये राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी में 3 बजे हैं, यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित हो तो बताइए कि घंटे की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम घड़ी में 3 बजाएंगे, घड़ी बनाएंगे पहले। तो देखिए ये हमारी घड़ी होगी, मानिए अब 3 बजते हैं, तो देखिए छोटा जो कांटा है ये आपका 3 पर है, सपोज करिए 3 है, और ये 12 है। ठीक है, बड़ा कांटा आपका किस पर होगा, 12 पर होगा। अब इसने बोला है कि मिनट वाली सुई यानी कि बड़े कांटे वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में, सपोज करिए यहाँ से चलकर ये उत्तर पूर्व में आ गई। ठीक है, क्योंकि ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है। ठीक है, उत्तर पूर्व आपकी ये दिशा कहलाएगी 45 डिग्री वाली, ये उत्तर पूर्व होगी, ये नॉर्थ ईस्ट वाली दिशा होगी। अब इस दिशा में वो आ गई। ठीक है,
तो घंटे की सुई किस दिशा में, तो घंटे की सुई देखिए थोड़ी सी तो बढ़ेगी, बिल्कुल कम वैल्यू बढ़े पर थोड़ी सी इससे आगे हो जाएगी। तो ये किस किस दिशा में होगी, ये साउथ और ईस्ट में होगी, आपको ध्यान रखना है घंटे वाली सुई, ठीक है। तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी, तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है दक्षिण और पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर है 11 का, देखिए तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन दक्षिण पूर्व होगा, ठीक है। इसमें देखिए मिनट की सुई जब आगे बढ़ेगी, ठीक है, 45 डिग्री आगे बढ़ी तो कुछ ना कुछ डिग्री तो ये भी आगे बढ़ेगी। तो ये इसकी जो दिशा होगी घंटे वाले की, ये आपके साउथ और ईस्ट के मध्य होगी, ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो इसको जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल पर कमेंट जरूर करें, बताएं कि हमारी वीडियो कैसी है। यदि इसमें कोई त्रुटि है तो उसे हम सुधार करेंगे और अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।